नमस्कार। एंडलेस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने भारत को जानो के चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। कल जो हमारा पार्ट 1 था उसके अंदर हमने लास्ट वल्लभाचार्य के बारे में किया था। आज हम शुरू करेंगे गोरखनाथ से। गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे, महान हठ योगी। ये अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत के अनेक भागों में इनके मठ है जहाँ इनकी पूजा होती है। अच्छा, जो गोरखनाथ थे ये मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे, मीन से जो नाथ संप्रदाय था उससे थे। और ये महान हठ योगी थे। हठ योगी क्या होता है? जिसमें जो हमारा शरीर होता है उसको कष्ट पहुंचाकर उससे योग किया जाता है। मीन्स इसमें कई तरह के मार्ग, जैसे बिना खाए पिए तपस्या करना, एक हाथ को ऊपर करके और एक पैर पर खड़ा होके, मीन्स इसमें हम कंफर्टेबल होकर एक जगह आराम से बैठकर तपस्या नहीं करते। तो इसे हम हठ योग बोलते हैं। ठीक है। और ये अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के अनेक भागों में इनके मठ है जहाँ इनकी पूजा होती है। अगले है झूलेलाल। 10वीं शताब्दी में सिंध प्रांत में जन्मे पूजनीय पुरुष, वरुण देवता का अवतार माने जाते हैं। इन्होंने मुसलमान नवाब द्वारा सारी प्रजा का बलात्कार सामूहिक धर्मांतरण किए जाने की दुष्ट योजना को विफल कर दिया। सिंधियों के महान संतों में इनकी गणना होती है। जो झूलेलाल थे 10वीं शताब्दी में सिंध प्रांत में जन्मे थे। सिंध प्रांत मीन्स जो गुजरात वाला पार्ट है, गुजरात राजस्थान के आसपास वाला पार्ट, जो कि अभी पाकिस्तान में है, उस प्रांत में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और जो उस टाइम का वहां पर जो नवाब था उसने जो पूरी की पूरी प्रजा थी उसका एक साथ धर्मांतरण करने की कोशिश की थी, जिनको इन्होंने विफल कर दिया था। और ये वरुण देव का अवतार माने जाते थे। और सिंध के महान संतों में इनकी गणना होती है। ठीक है। अगले है तिरुवल्लुर। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में जन्मे थे। बुनकर व्यवसायी थे। तमिल संत जिनके सुभाषित तिरुकुल्लूर ग्रंथ में संग्रहित है, जो कि तमिल साहित्य का सम्मानित ग्रंथ है। तिरुवल्लुर कौन थे? ये ईसा पूर्व मतलब जो ईसा मसीह है उनके जन्म से पूर्व 1000 प्रथम शताब्दी में जन्मे। ये बुनकर थे। मीन्स इन्होंने जो अपनी जीवनी थी उन्हें चलाने के लिए इन्होंने बुनकर का व्यवसाय चूज किया था। तमिल संत थे। और इनका जो सुभाषित मीन्स जो इनके जो प्रवचन है वो तिरुकल्लूर ग्रंथ में संग्रहित है, जो कि एक तमिल साहित्य का ग्रंथ है। अगले है कंब। 1000 वर्ष पूर्व तमिलनाडु में जन्मे प्रसिद्ध राम भक्त कवि, जिन्होंने तमिल में कंब रामायण लिखकर दक्षिण भारत में राम कथा का प्रचार प्रसार किया। अच्छा, कंब मीन्स आज से 1000 वर्ष पहले ये तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। ये राम भक्त कवि थे। इन्होंने तमिल में कंब रामायण लिखकर दक्षिण भारत में राम कथा का प्रचार प्रसार किया। कंब रामायण अगर आपने सुना हो, एक तो है वाल्मीकि रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, और एक है कंब रामायण जो कि कंब ने लिखी थी। भारत में 18 से भी ज्यादा रामायण है। लोक कथाओं के अनुसार जो भी लोक कथाएं हैं वो संग्रहित हैं उसमें। राजस्थान में अलग मानते हैं। और राजस्थान में जैसे मानते हैं कि जो लक्ष्मण जी थे वो अविवाहित थे, और रावण का वध लक्ष्मण जी के हाथ हुआ था, राम जी के हाथों नहीं हुआ था। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी का विवाह है। कंब रामायण में कुछ और मत है। तो ये अलग अलग रामायण होते। तो तमिल में कंब रामायण कंब ने लिखी थी, और दक्षिण भारत में राम कथा का प्रसार किया था। अगले हैं बसवेश्वर। ये 11वीं शताब्दी में हुए कर्नाटक के शैव संत थे, जिन्होंने कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में शैव संप्रदाय की स्थापना की। बसेश्वर कौन थे? 11वीं शताब्दी में कर्नाटक के शैव संत। शैव संत कौन होते हैं? जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। ठीक है। और इन्हें और क्या कहा जाता है? जो साउथ में जो शैव संत होते हैं उन्हें नयनार कहा जाता है, और जो वैष्णव संत होते हैं उन्हें अलवार कहा जाता है।
और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इन्होंने शैव संप्रदाय की स्थापना की थी। अगले हैं नरसिंह मेहता। 15वीं शताब्दी के प्रथम प्रसिद्ध कृष्ण भक्त संत जो जूनागढ़ गुजरात के निवासी थे। इनका प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तैने कहिए इनकी ही रचना है। नरसिंह मेहता जो थे ये 15वीं शताब्दी के कृष्ण भक्त संत थे। ये जूनागढ़ के रहने वाले थे, ठीक है। और इनका जो भजन है वैष्णव जन तैने कहिए ये इन्हीं की रचना है। ये बहुत ही पॉपुलर रचना है वैष्णव जन तैने कहिए। नेक्स्ट है शंकर देव। 15वीं शताब्दी में कामरूप असम में जन्मे वैष्णव संत। इन्होंने समाज को धार्मिक अधःपतन से उबारने के लिए कृष्ण भक्ति से संबंधित अनेक ग्रंथ रचे और भागवत धर्म का प्रचार प्रसार किया। संपूर्ण असम में इन्होंने सर्वाधिकार की व्यवस्था की तथा नामघर स्थापित किए। शंकर देव कौन थे? 15वीं शताब्दी में कामरूप असम। ये पूछ सकते हैं कि असम का पुराना नाम क्या था? क्या था? कामरूप। ये एक वैष्णव संत थे। इन्होंने समाज के धार्मिक अधःपतन से उभारने के लिए कृष्ण भक्ति से संबंधित मीन्स से भगवान कृष्ण के भक्त थे और उनसे रिलेटेड इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे और नामघरों की भी स्थापना की थी, ठीक है। भागवत धर्म का इन्होंने प्रचार किया था। पूरे असम में इन्होंने सर्वाधिकार की व्यवस्था की थी। अगले हैं सारण्याचार्य और विद्यारण्य। 14वीं शताब्दी में ये दो विद्या बुद्धि निधान धर्म एवं राजनीति में निपुण भाई थे। मीन्स ये सारणाचार्य और विद्यारण्य ये दोनों सहोदर भाई थे। अगले हैं सारणाचार्य ने चारों वेदों पर भाष्य लिखे और विद्यारण्य ने वेदांत दर्शन ग्रंथ लिखे। मीन्स से वेदों में भी निपुण थे। जो सारणाचार्य थे इन्होंने चारों वेदों पर इन्होंने भाष्य लिखे और विद्यारण्य ने क्या किया? वेदांत दर्शन ग्रंथ लिखे। उन्होंने हरिहर तथा बुक्का राव नामक दो वीर क्षत्रिय भाइयों का मार्गदर्शन कर धर्म की रक्षा के लिए विजयनगर राज्य की स्थापना कराई तथा चाणक्य की भांति प्रधानमंत्री का पद संभालकर राज्य व्यवस्थित किया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? ये विद्या बुद्धि निधान धर्म और राजनीति में निपुण भाई थे। वेदों में ये पारंगत थे और हरिहर तथा बुक्का राय नामक दो क्षत्रिय भाइयों को इन्होंने ट्रेन किया, प्रशिक्षित किया और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ये पूछ सकते हैं कि विजयनगर की स्थापना किसने की? हरिहर तथा बुक्का राय ने की। और किसके निर्देशन में की? सारणाचार्य और विद्यारण्य की। और चाणक्य की भांति इन दोनों ने पद संभाला और राज्य को व्यवस्थित किया। अगले हैं संत ज्ञानेश्वर। 12वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में जन्मे नामपंथी थे। सिद्ध बाल योगी जिन्होंने भगवत गीता की पद्यबद्ध टीका ज्ञानेश्वरी नाम से लिखी। इनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ तथा छोटे भाई सोपान देव और बहन मुक्ता भाई भी आत्मज्ञानी थे। तो पूछ सकते हैं कि ज्ञानेश्वरी किसने लिखी? ज्ञानेश्वर ने। और ज्ञानेश्वरी क्या है? ये भगवत गीता की पद्यबद्ध टीका है। ये चार बहन भाई थे। बड़े भाई निवृत्तिनाथ, छोटे भाई सोपानदेव और इनकी बहन थी मुक्ता भाई। ये सभी आत्मज्ञानी थे। मीन्स इन्हें आत्मज्ञान था। ये जानते थे कि कैसे क्या होता है और ये शिक्षित थे। इनके अंदर बुद्धि थी। अगले है समर्थ गुरु रामदास। ये 17वीं शताब्दी में मराठावाड़ में सूर्य जी पंत के घर जन्मे। पूछ सकते कि समर्थ गुरु रामदास के पिता का क्या नाम था? सूर्य जी पंत। विवाह मंडप से भागकर वर्षों तक घोर तपस्या की। मुसलमानों के अत्याचारों से पीड़ित समाज को जगाते हुए हिंदवी समाज की स्थापना के लिए शिवाजी का मार्गदर्शन किया और उनके गुरु के नाम से विख्यात हुए। ये पूछ सकते हैं कि समर्थ गुरु रामदास किन के गुरु थे? छत्रपति शिवाजी महाराज के। और ये किस नाम से विख्यात है? मीन्स उनके जो गुरु है उनके नाम से जाने जाते कि छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी साम्राज्य की स्थापना के लिए मार्गदर्शन किसने किया? समर्थ गुरु रामदास ने किया। और
ये अपने विवाह मंडप से भाग गए थे और वर्षों तक इन्होंने घोर तपस्या की थी। अगले हैं पुरंदरदास। 16वीं शताब्दी में कर्नाटक में जन्मे माधव संप्रदाय के वैरागी कृष्ण भक्त कवि जिनके भजन प्रसिद्ध हैं। पुरंदरदास ये 16वीं शताब्दी में कर्नाटक में जन्मे माधव संप्रदाय के वैरागी कृष्ण भक्त कवि थे। वैरागी मीन्स इन्होंने संन्यास को अपना लिया था। ठीक है, और ये कृष्ण भक्त कवि थे और इनके भजन प्रसिद्ध हैं। अगले हैं बिरसा मुंडा। 1875 में बिहार की जनजाति बहुल छोटा नागपुर के रांची जिले में जन्मे बिरसा मुंडा ने अंग्रेज शासकों के अत्याचार के विरुद्ध वनवासियों को संगठित कर सशस्त्र विद्रोह किया। 25 वर्ष की आयु में कारागार में डाल दी गई। वनवासी ने भगवान के रूप में याद करते हैं। बिरसा मुंडा जो थे ये मुंडा जनजाति के थे। ठीक है, और ये रांची जिले में इनका जन्म हुआ था। 25 वर्ष की आयु में इन्हें कारागार में डाल दिया था और फिर उसके बाद ये जेल में से छूट गए थे तब भी इन्होंने जो आदिवासी हैं इन्हें संगठित करके अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करने की कोशिश की, परंतु फिर बहुत ही कम उम्र में जो कोलेरा की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और संथाल, ओराओन जैसे कई और जनजातियों के लोग भी थे, वो भी इन्हें अपने भगवान के रूप में याद करते हैं। अगले है राजा राम मोहन रॉय। 1772 में बंगाल में जन्मे थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा के विरोधी थे। विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा के समर्थक थे। जो राजा राम मोहन रॉय थे ये बंगाल में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह और महिला शिक्षा के समर्थक थे। और जो कुरीतियां थी जैसे सती प्रथा थी, बाल विवाह, पर्दा प्रथा थे, इनके ये विरोधी थे। ठीक है, ये समाज सुधारक थे उस समय के। अगले हैं दयानंद सरस्वती। 1824 में काठियावाड़ गुजरात में जन्मे। आर्य समाज के संस्थापक थे। वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया। सत्यार्थ प्रकाश के द्वारा हिंदू धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध की। दयानंद सरस्वती इनका 1824 में जन्म हुआ था काठियावाड़ गुजरात में। आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की। वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के लिए इन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया। सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने बुक लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ। इन्होंने एक नारा दिया था, वो नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगला चैप्टर लेकर मैं जल्द ही आप सभी के सामने आऊंगी। धन्यवाद।